वेलकम टू द पुल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन वायरसेस, जिसे हम रिप्लिकेशन ऑफ वायरसेस भी कहते हैं। तो वायरसेस जो है ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और होस्ट की बॉडी के अंदर ही जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी कॉपीज बनाते हैं। इनके अंदर इनकी रिप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, यानी ये खुद से अपनी रिप्लिकेशन जो है वो नहीं कर सकते। ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करके अपनी फर्दर कॉपीज जो है वो बनाते हैं। आइसोलेटेड वायरसेस जो हैं वो सिर्फ प्रोटीन कोटेड पार्टिकल्स होते हैं। अब आइसोलेटेड वायरसेस कौन से होते हैं? वो वायरसेस जो किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से आइसोलेट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उन्हें हम आइसोलेटेड वायरसेस कहते हैं। ये वायरसेस जो है ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद हमारे पास है होस्ट रेंज। तो वायरसेस की जो है डिफरेंट होस्ट होते हैं। वायरस की हर टाइप जो है स्पेसिफिक होस्ट को इन्फेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं होस्ट रेंज। तो वायरसेस जो है वो अपने होस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं लोक एंड की मॉडल की मदद से। होस्ट सेल के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसी तरह कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो वायरस की सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं। तो होस्ट के रिसेप्टर्स और वायरस की प्रोटीन्स जो है ये आपस में लोक एंड की मॉडल के तौर पे अटैच होती हैं। सम वायरसेस जो हैं वो ब्रॉड होस्ट रेंज रखते हैं, यानी बहुत सारे होस्ट को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है रेबीज वायरस। रेबीज जो है ये नंबर ऑफ स्पीशीज को इन्फेक्ट कर सकता है। रेबीज वायरस हम उस वायरस को कहते हैं जो रेबीज यानी पागलपन वाली बीमारी जो है वो काज करते हैं डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। कुछ वायरसेस जो हैं वो नैरो होस्ट रेंज रखते हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पीशी को ही इन्फेक्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल है फेज वायरस यानी बैक्टीरियोफेज वायरस की, जो बैक्टीरिया की इकोलाई स्पीशी को ही इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा वायरसेस की डिफरेंट स्टेजेस हैं कि वो किस तरह जो है होस्ट को इन्फेक्ट करता है और रिप्लिकेशन करता है। तो फर्स्ट स्टेज है पेनिट्रेशन, सेकेंड है रिप्लिकेशन, थर्ड है असेंबली ऑफ वेरिएंट, यानी वायरस जो है वो खुद को असेंबल करता है। रिलीज ऑफ वेरिएंट्स, यानी वायरस जो है वो होस्ट सेल से अपनी कॉपीज बना के रिलीज हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन वायरल इन्फेक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें होस्ट जो है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर खुद को पेनिट्रेट करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो फेज वायरस है यानी बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो अपनी टेल अपरेटस को यूज करता है ताकि वो बैक्टीरियम के अंदर अपने डीएनए को इंजेक्ट कर सके। इसकी टेल के ऊपर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिसे हम लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं होस्ट यानी बैक्टीरिया की सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देते हैं, अपने डीएनए को फिर बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर कंप्लीट वायरस ही एंटर हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, जिसकी एग्जांपल है एड्स वायरस। यानी वो वायरस जो एड्स काज करता है वो अपने होस्ट के अंदर कंप्लीटली जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। सेकेंड स्टेज है रिप्लिकेशन, सेकेंड स्टेप भी आप इसे कह सकते हैं। जब वायरल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है तो फिर वो होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद अपनी वायरल जीन्स और कैप्सिड जो है वो बनाता है। कुछ डीएनए वायरसेस जो हैं वो होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करते हैं ताकि वो अपना न्यू डीएनए जो है वो बना सके। आरएनए वायरसेस जो हैं उनके अंदर अपने एंजाइम्स मौजूद होते हैं ताकि वो होस्ट सेल के अंदर अपनी रिप्लिकेशन को स्टार्ट कर सके। होस्ट के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता जो कि आरएनए वायरस की आरएनए की कॉपी को बना सके। वायरस जो है वो होस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। होस्ट जो हैं उनको न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बना सकें। वायरस जो है होस्ट के एंजाइम्स को, राइबोसोम्स को, ट्रांसफर आरएनएस को, अमाइनो एसिड्स को और अदर उसकी जो मशीनरी होती है उसको यूज़ करते हैं अपनी कॉपीज़ को डेवलप करने के लिए। थर्ड स्टेज है असेंबली ऑफ वेरिएंट, यानी जब वायरस जो है वो अपनी कॉपीज़ यानी डीएनए और कैप्सिड जो है वो बना लेता है बैक्टीरिया सेल के अंदर अपने होस्ट के अंदर, तो वो फिर खुद को असेंबल करता है। तो वायरल जो है अपने न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को प्रोड्यूस कर चुका है। प्रोड्यूस करने के बाद वो इन सब को एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ज़रिए असेंबल करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ असेंबली। आरएनए और कैप्सोमर्स जो होते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस के, उनको हम लेबॉरेटरी में सेपरेट भी कर सकते हैं। लास्ट स्टेज है रिलीज ऑफ वेरिएंट, यानी जैसे ही वायरस खुद को असेंबल कर लेता है तो फिर वो होस्ट सेल को बस्ट करके ब्रेक करके खुद को रिलीज कर लेता है ताकि वो नेक्स्ट होस्ट को, नेक्स्ट सेल्स को अटैक कर सके, इन्फेक्ट कर सके। तो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस जो हैं वो होस्ट सेल में इमर्ज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। होस्ट सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर।
तो होस्ट सेल की डिस्ट्रक्शन जब होती है तो फिर हमें वायरल डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं इंडिविजुअल के अंदर, जिनको वायरल जो है वो इन्फेक्ट करता है। इसकी एग्जांपल है कोल्ड्स एंड इन्फ्लुएंजा वायरसेस डिस्ट्रॉय द म्यूकस मेम्ब्रेन इन रेस्पिरेटरी पैसेज। तो जैसे ही इन्फ्लुएंजा या कोल्ड वायरसेस जो हैं वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं तो ये ह्यूमन के रेस्पिरेटरी पैसेज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उन सेल्स में ये डेवलप होते हैं, उन सेल्स को ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से कोल्ड और नज़ला ज़ुकाम जो है वो हमें सिम्टम्स शो होते हैं। जब न्यू वायरसेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं तो वो अदर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, इस तरह इनका न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास रिप्लिकेशन ऑफ वायरस, तो ये हमारे पास वायरस, ये इसका डीएनए और ये कैप्सिड, यानी ये डीएनए वायरस है और ये है होस्ट सेल। अब वायरस जो है वो होस्ट सेल को अटैक करेगा, उसके साथ अटैच होगा, अटैच होने के बाद अपने डीएनए को होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। तो वायरल डीएनए जो है वो होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट हो गए हैं। समटाइम जो है कुछ कैप्सिड्स भी जो है वो पेनिट्रेट हो जाते हैं। अब जैसे ही वायरल डीएनए पेनिट्रेट हो गया है तो इसके अंदर जो है वो रिप्लिकेशन होगी, बहुत सारे डीएनए जो है ये होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके बना लेगा और कैप्सिड बनाने के लिए वायरल डीएनए में होगी ट्रांसक्रिप्शन, यानी बनेगा आरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन होगी और फिर इस ट्रांसलेशन से बनेंगे कैप्सिड और इस तरह डीएनए और कैप्सिड जो हैं वायरस के वो खुद को सेल्फ असेंबल करेंगे। तो सेल्फ असेंबल करने के बाद ये होस्ट सेल को बस्ट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपनी कॉपीज़ को जो है वो रिलीज़ कर लेंगे। तो इस तरह जो है वायरसेस की रिप्लिकेशन होती है और ये वायरसेस जो है वो न्यू सेल को अटैक करेंगे और अपना साइकिल फिर से स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।